Hello everyone, welcome to our channel Gyan Ganga. I hope you all are doing very well. Today we are going to do worksheet of chapter number 10 Walls Tell Story Class 5 EVS NCERT book. जैसा कि हम पहले भी करते आए हैं, पहले हमने चैप्टर को डिस्कस किया और उसके बाद में उसकी वर्कशीट की। आज हम इस चैप्टर की वॉल्स टेल स्टोरीज़ की वर्कशीट करेंगे और जो एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं, वी आर गोइंग टू सोल्व दीज क्वेश्चंस पर जाने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपके जो ईवीएस के अंदर एक क्वेश्चन मैप का रहता है, उसके अंदर आपसे ये पूछा जा सकता है कि गोलकोंडा फोर्ट है वो कहाँ पे सिचुएटेड है। गोलकोंडा फोर्ट हैदराबाद के अंदर है और हैदराबाद अभी फ़िलहाल तेलंगाना के अंदर है। तो आप सबको मैप के अंदर ये पता होना चाहिए कि तेलंगाना कहाँ पे है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। आपको ये जो बॉक्स दिख रहा है इसमें वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको इनमें से वर्ड्स सेलेक्ट करके नीचे जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं आपको वो फिल करने हैं। फर्स्ट, डैश सुल्तान लिव्ड इन गोलकोंडा फ्रॉम 1518 टू 1687। क्वेश्चन ये है, कौन सा सुल्तान गोलकोंडा के ऊपर शासन करता था 1518 से लेके 1687 के बीच में। आंसर हो जाएगा आपका कुतुब शाही। सेकेंड पार्ट, गन्स एंड कैनन्स वर यूज्ड इन द पास्ट, दीज डेज मैनी कंट्रीज हैव डैश बॉम्ब्स। तो आजकल जो गन्स और कैनन हैं ये पुराने टाइम में यूज हुआ करते थे, पास्ट के अंदर यूज हुआ करते थे, लेकिन आज के अंदर जो देश आपस में एक दूसरे पे देश पे हमला करने के लिए वार के अंदर क्या यूज होते हैं, आजकल न्यूक्लियर बॉम्ब्स यूज होते हैं। डैश पाइप्स वर यूज टू कैरी वाटर टू डिफरेंट प्लेसेस इन द पैलेस। देखिए, आपसे ही क्वेश्चन पूछा गया है कि किस तरह के पाइप का यूज़ किया जाता था जो पैलेस महल होता था उसके अंदर एक जगह से दूसरे जगह पे वाटर को कैरी करने के लिए। तो जो पाइप होते थे उस टाइम पे वो होते थे क्ले के पाइप यूज किए जाते थे। देयर वर ब्यूटीफुल डैश ऑन द वॉल्स ऑफ गोलकोंडा फोर्ट। तो गोलकोंडा जो फोर्ट है उसकी जो दीवारें हैं उसके ऊपर ब्यूटीफुल क्या है, तो वो वहाँ पे क्या है, कार्विंग्स। क्या किया हुआ है, ब्यूटीफुल कार्विंग्स हैं। आई होप सभी को फिलिंग द ब्लैंक्स क्लियर हुए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखिए, आपको ट्रू और फॉल्स का ये क्वेश्चन है और ट्रू के लिए T लिखना है और फॉल्स के लिए F लिखना है। मैंने इसके अंदर आपके लिए ऑलरेडी लिख दिया है फॉल्स और ट्रू। इन द ईयर फर्स्ट पार्ट, इन द ईयर 1200 AD द गोलकोंडा फोर्ट वाज मेड ऑफ ब्रिक। तो ये स्टेटमेंट है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि जो 1200 AD के अंदर जब गोलकोंडा फोर्ट बना था, हमने बुक के अंदर पढ़ा था कि वो मड का बना हुआ था। पीपल लाइक फार्मर्स एंड वर्कर्स आल्सो लिव्ड इन गोलकोंडा फोर्ट। तो ये बात एकदम सही है। स्टेटमेंट का मीनिंग ये है कि पीपल लाइक जो फार्मर्स थे, वर्कर्स थे, वो लोग भी, किसान और जो कारीगर लोग थे वो भी गोलकोंडा फोर्ट के अंदर रहते थे। ये स्टेटमेंट है, तो ये एकदम ट्रू स्टेटमेंट है। गोलकोंडा फोर्ट हैज़ 4 फ्लोर्स। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि हमने बुक के अंदर पढ़ा था, उसमें जो एक बच्ची बोलती है इसके अंदर 2 फ्लोर्स हैं, तो वहाँ पे कितने हैं, 2 फ्लोर्स थे। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ए लॉन्ग डीप डिच वाज मेड अलोंग द गोलकोंडा फोर्ट वॉल्स। ये स्टेटमेंट एकदम सही है। इसका मीनिंग ये है कि जो गोलकोंडा फोर्ट था उसके बाहर एक लंबी सी खाई बनाई हुई थी, डिच बोलते हैं खाई को, ठीक है।
और डीप मतलब गहरी बनाई हुई थी, ये स्टेटमेंट ट्रू है। इन द फोर्ट ए थाउजेंड्स ईयर अगो ए ट्राइबल पीपल वर एबल टू एक्सट्रैक्ट कॉपर एंड टीन फ्रॉम द माइंस, और ये भी स्टेटमेंट है वो एकदम ट्रू है। इसका मीनिंग ये है कि हजारों साल पहले ट्राइबल जो पीपल लोग होते थे वो एक्सट्रैक्ट करते थे, मतलब निकालते थे कॉपर और टीन माइंस से, जो खदानें होती हैं वहाँ से कॉपर और टीन को निकालते थे। कॉपर और टीन को जब आप मिलाते हैं, कॉपर को मैंने Cu लिखा है, उसको Cu ही सिंबल होता है केमिस्ट्री के अंदर। जब आप इन दोनों को मिलाओगे तो ये क्या बनता है, ये बनता है ब्रोंज। कॉपर और टीन को दोनों को आप मेल्ट करोगे, गरम करके, मेल्ट मतलब गरम करना, और इनको जब आपस में मिलाओगे तो इनसे बनता है ब्रोंज। और जब आप कॉपर और जिंक को मिलाओगे, ये आपके लिए थोड़ा सा हायर लेवल का है, तो उससे बनता है ब्रास। ब्रास का येलो कलर होता है, ब्रोंज का आपको ब्राउन कलर रहता है, और कॉपर का रेडिश ब्राउन कलर रहता है। आई होप सभी को ट्रू और फॉल्स अच्छे से क्लियर होंगे। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ आंसर दीज क्वेश्चंस, आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको इनके आंसर्स करने हैं। व्हाट इज़ बेस्टियन? बेस्टियन क्या होते हैं? जैसा कि आप इस पिक्चर के अंदर देख रहे होंगे, यहाँ पे ये देखिए, ये यहाँ पे देखिए, इस पिक्चर के अंदर देख पा रहे होंगे, ये जो फोर्ट होता था उसकी वॉल्स के अंदर, दीवारों के अंदर ये बेस्टियंस बनाए हुए रहते थे। तो बेस्टियंस इज ए स्ट्रक्चर प्रोजेक्टिंग आउटवर्ड फ्रॉम द फोर्ट वॉल। तो ये बाहर की तरफ बनाए जाते थे किले की दीवार के, और इससे क्या होता था कि जो सैनिक होते थे वो दुश्मन के ऊपर नज़र रख सकते थे, और उसके थ्रू वो अपने आप को बचा के दुश्मन पे अटैक भी कर सकते थे, इसलिए बेस्टियंस बनाए जाते थे। वाई वर बेस्टियंस मेड इन द फोर्ट वॉल्स? तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही आ गया है आपसे, देखिए कि जो बेस्टियंस होते थे वो फोर्ट वॉल के अंदर क्यों बनाए जाते थे। बेस्टियंस वर मेड इन द फोर्ट वॉल टू प्रोवाइड, बेस्टियंस क्यों बनाए जाते थे? बेटर विजिबिलिटी ऑफ सराउंडिंग टू गार्ड द फोर्ट। ठीक है, तो इसने वही रीजन बताया है जैसे मैंने बताया था कि किले की सुरक्षा को बेटर तरीके से किया जा सकता था, वहाँ से अच्छी विजिबिलिटी मिलती थी, ऊंचाई पे बनाए जाते थे जो बेस्टियंस होते थे। मोर स्पेस फॉर सोल्जर्स टू ऑपरेट, और सोल्जर्स अपने आप को एक आड़ लेके वहाँ से दुश्मन के ऊपर अटैक कर सकते थे, इसलिए बेस्टियंस बनाए जाते थे। वाई वर द बिग होल्स मेड इन दैम? अब जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेस्टियंस में बड़े बड़े होल क्यों रहते थे? बिग होल्स वर मेड इन बेस्टियंस सो दैट, किस लिए बनाए जाते थे? सोल्जर्स कैन पीप थ्रू देम व्हाइल अटैकिंग, तो दुश्मन पे अटैक करते टाइम पे वो वहाँ से बेस्टियंस से देख सकते थे, उसके अंदर जो होल होता था उसके अंदर से देख सकते थे दुश्मन को, और अपने आप को बचा के दुश्मन पे अटैक कर सकते थे। कैनॉन्स कैन बी माउंटेड, और वहाँ से कैनॉन्स को अटैक किया जा, कैनॉन्स को वहाँ पे खड़ा करके हम दुश्मन पे अटैक कर सकते थे। आई होप सभी तीनों क्वेश्चन सभी बच्चों को क्लियर हुए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको आइडेंटिफाई द मोनूमेंट्स एंड राइट दियर नेम्स। आपको ये जो मोनूमेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है और उनके नाम लिखने हैं। तो पहली वाली जो पिक्चर है आपको ये दिख रही होगी, ये क्या है? चार मीनार। उसके बाद में जो सेकंड पिक्चर है वो किसकी है? ताजमहल की। थर्ड जो पिक्चर है वो क्या है? कुतुब मीनार। फोर्थ नंबर की जो पिक्चर है वो क्या है? इंडिया गेट। जो फिफ्थ नंबर की पिक्चर है वो क्या है? गेटवे ऑफ इंडिया। और लास्ट पिक्चर है वो क्या है? लोटस टेम्पल। सभी पिक्चर्स आपको क्लियर हुई होंगी, उनके नेम्स भी नीचे लिखे हुए हैं। ओके, आई हैव कवर्ड ऑल द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर। इस चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने कवर कर लिए हैं। नाउ इट्स टाइम, अब ये आपका टर्न है कि आपसे मैं हर
वीडियो के बाद में कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, उनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो इस चैप्टर से जो क्वेश्चन हैं वो इस तरह के हैं। चलिए आप बताइए मुझे। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी bastions are there in Golconda फोर्ट। आपको बताना है कितने बेस्टियंस हैं गोलकोंडा फोर्ट के अंदर। सेकंड क्वेश्चन, द गन प्लेस्ड इन गोलकोंडा fort was made of। ठीक है, आपको इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर ओनली कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई करना है। जो गन गोलकोंडा फोर्ट के अंदर रखी हुई है वो किस चीज़ की बनी हुई है, कौन से मेटल की बनी हुई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। हैव ए गुड डे।